अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आए साथ, क्या मायावती की मुश्किलें बढ़ेगी? 24 के चुनाव में भी दोनों साथ लड़ेंगे या फिर हो जाएंगे दोनों के रास्ते अलग अलग? क्या अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद को सांसद बनाने के अंदर सहयोग करेंगे या फिर उपचुनाव के नतीजे इस गठबंधन की पूरी तस्वीर को बदल देंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या मायावती की बढ़ेगी मुश्किलें? बहुत सारे सवाल आपके होंगे आज की तस्वीर देखकर। तस्वीर क्या है वो मेरे साइड में जो चल रही है, दरअसल आज अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद दोनों एक साथ एक मंच पर नजर आए। समाजवादी पार्टी का मंच था और मेहमान थे चंद्रशेखर आजाद। अब इस मेहमान नवाजी का क्या असर होगा और कितनी मेहमान नवाजी हुई है ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आपको बता दें कि मेहमान भी दो तरीके के होते हैं, एक बुलाया जाने वाला और एक ना बुलाया जाने वाला, तो देखना दिलचस्प होगा कि इस गठबंधन की आगे की जो भूमिका होगी वो क्या होगी। दरअसल आपको बता दें कि सपा की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं था और ना ही चंद्रशेखर आजाद की तरफ से यह दावा किया गया था, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा था कि मुझे तो सिर्फ आजम खान ने बुलाया है, यानी कि अखिलेश यादव का जिक्र उन्होंने नहीं किया। उन्होंने इंटरव्यू बाकायदा कई चैनल को दिया है, उनमें भी यही कहा कि वो आजम खान के बुलाने पर आए। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या मायावती के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं 2024 का ये गठबंधन, जो तैयारियां या कि चंद्रशेखर आजाद 2024 को लेकर जो सपने सजो रहे हैं, उन सपनों में कितना दम होगा, इसकी गठबंधन के ऊपर नींव रख देखी जाएगी। इस गठबंधन की नींव ये मैनपुरी, खतौली और रामपुर के अंदर हो रहे उपचुनाव है। अगर इन चुनाव के अंदर चंद्रशेखर आजाद के कहने से दलित समुदाय का वोट जो है समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, तो चंद्रशेखर आजाद के लिए 2024 में समाजवादी पार्टी के गठबंधन में जगह मिलेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको बता दें कि मुश्किलें बढ़ सकती है। और अगर वोट चंद्रशेखर आजाद के कहने पर रामपुर, खतौली और मैनपुरी के अंदर दलितों के वोट खिसकते हैं, तो यह बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। सवाल कहीं सारे हैं, लेकिन जवाब एक ही है कि 2024 और 8 दिसंबर का मतलब है कि रामपुर, मैनपुरी और खतौली, ये तीन जो उपचुनाव हो रहे हैं, इन उपचुनाव के नतीजे जो आएंगे वही दर्शाएंगे कि आखिर इस गठबंधन यानी चंद्रशेखर आजाद, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव के गठबंधन का आखिर क्या होगा। अगर इन चुनाव के अंदर पार्टी हारती है तो इस गठबंधन के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, और अगर इन उपचुनाव के अंदर ये गठबंधन जीतता है तो 2024 के चुनाव में भी साथ लड़ सकते हैं। हालांकि खबर यह है कि चंद्रशेखर आजाद एक सीट से तैयारी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की एक सीट से लोकसभा चुनाव जो है उसको लेकर तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ना यानी सांसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं और हो सकता है कि गठबंधन में वो सीट चंद्रशेखर आजाद को मिल जाए। इसी को लेकर ये तैयारियां जुटी हुई है। उपचुनाव को 8 तारीख के नतीजे आएंगे और नतीजों के अंदर हार और जीत इस गठबंधन को लेकर मजबूती होगी। लेकिन इस गठबंधन की हार और जीत से बीएसपी के लिए भी काफी कुछ रखा होगा। अगर आपको बता दें कि उपचुनाव में बीएसपी ऐसे भाग नहीं लेती है, लेकिन 2022 के चुनाव के अंदर वो भरम टूट गया कि बीएसपी का वोट परसेंट कम नहीं होता, क्योंकि वोट परसेंट गिरा ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा कम हुआ। ऐसे में 2024 में अगर चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव के साथ चले जाते हैं तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का वोट प्रतिशत और भी गिर सकता है। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना।